जिसने अपने राज में दंगा नहीं होने दिया, कलम और किताब पकड़ाई, आज वो जेल में है और आज भी रोज ईडी सीबीआई, और जिसने पूरे गुजरात को दंगे में जला दिया आज वो निष्पक्ष बना बैठा है और तड़ी पर जो था वो गृह मंत्री बना बैठा है। आज भी टेलीविजन खोलिए, जैसे लालू यादव का नाम आएगा या तो हंसी उड़ाई जाएगी या गाली दी जाएगी, और आप चुपचाप सह रहे। उस लालू यादव को जिसने चरवाहा विद्यालय खोला, जो काम राम नरेश यादव ने किया, उस काम को आगे बढ़ाया मुलायम सिंह यादव ने, और एक नारा उन सांप्रदायिक ताकतों के सामने लगा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। अब आप समझ गए ना। और इस बात की सजा ये मिली कि उनको मुल्ला मुलायम कहा गया। हमारे और आप में तो एकता बनी थी, ये लड़वा के कौन चला गया। अगर 25 साल बाद ऐसा ही रहा और 24 में वो जीत गए, सबसे ज्यादा अन्याय इस देश के ओबीसी के साथ होगा, याद रखिएगा। एक भी वैकेंसी इस देश में नहीं है। बीएचयू के हॉस्टल में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में ओबीसी को बैकलॉग नहीं मिल रहा, और ओबीसी कहाँ खुश है, कांवड़ ले जाने में, घंटा बजाने में। गाली किसने दी। और उससे आगे बढ़ो, लालू यादव सामंतवाद और मनुवाद के गढ़ में जब किसान और मजदूर का बेटा जो घर पे भैंस चलाया करता था, अपनी मेहनत के दम पर समाजवादी आंदोलन, कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू की विरासत का आंदोलन, उसको आगे बढ़ा करके जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पहली बार गांव लौटा तो गाड़ी पीछे रख करके भैंस पर बैठकर जाके अपनी माँ को कहता है कि माँ हम मुख्यमंत्री बन गए। माँ को पता ही नहीं मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है। तो उनके बगल में एक तहसील थी जिसका नाम था हथुआ, तो उन माँ की नज़र में सबसे बड़ा ओहदा हथुआ के मुखिया का था। तो माँ से वो कहते हैं कि हम जैसे हथुआ के मुखिया बन गए। माँ गले लगा देती है। ऐसे घर से निकलकर जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको चारा चोर बनाकर अपमानित किसने किया। इस बात को क्या देश के लोगों को पूछना नहीं चाहिए। आज भी टेलीविजन खोलिए, जैसे लालू यादव का नाम आएगा या तो हंसी उड़ाई जाएगी या गाली दी जाएगी, और आप चुपचाप सह रहे। उस लालू यादव को जिसने चरवाहा विद्यालय खोला, उस लालू यादव ने जिसने भगवतिया देवी को पत्थर तोड़ने वाली को संसद तक पहुंचा दिया, उस लालू यादव को जिसने 6 विश्वविद्यालय खोले, उस लालू यादव को जिसने संघ के सामने झुका नहीं और एक दंगाई रथ यात्रा को यहीं समस्तीपुर में रोक लिया था, और उसका सजा मिल रही है कि उसको जेल में डाला हुआ। और दंगा करने वाले कुर्सी पर बैठे हैं और दंगा रोकने वाला पटना के गांधी मैदान में ये बोलने वाला कि जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना एक आम इंसान के जान का कीमत है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। हम अपने राज्य में दंगा नहीं होने देंगे। जिसने अपने राज्य में दंगा नहीं होने दिया, कलम और किताब पकड़ाई, आज वो जेल में है और आज भी रोज ईडी सीबीआई, और जिसने पूरे गुजरात को दंगे में जला दिया आज वो निष्पक्ष बना बैठा है और तड़ी पर जो था वो गृह मंत्री बना बैठा है। ये ओबीसी समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, एक गरीब किसान परिवार का मरहूम मुलायम सिंह यादव जब नेता बनते हैं तो उन्होंने आरक्षण लागू किया। जो काम राम नरेश यादव ने किया उस काम को आगे बढ़ाया मुलायम सिंह यादव ने, और एक नारा उन सांप्रदायिक ताकतों के सामने लगा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। अब आप समझ गए ना। और इस बात की सजा ये मिली कि उनको मुल्ला मुलायम कहा गया। ये बात सोचो कि आपके लोगों को कितना अपमानित किया। उसे मुलायम सिंह ने कहा कि मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, मैं अपने राज्य में कानून और व्यवस्था के साथ समझौता नहीं करूँगा, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अगर जरूरत पड़ेगी तो और गोली चलाऊंगा लेकिन सांप्रदायिकता को फैलने नहीं दूंगा। आज उस विरासत के लोग आज अपमानित हो रहे हैं और आप हम नहीं सोचते। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा क्या नहीं हुआ यही कुर्था में। इतिहास पढ़ो ओबीसी समाज के लोगों, आपका खून खौल जाएगा। किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी अपर कास्ट की हरवाही करने के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और इसलिए उनको साजिश के तहत सामंतवादियों ने मारा और उनके मुंह में पेशाब किया।
वो इतिहास दोहराया गया जब मध्य प्रदेश में एक अपर कास्ट के व्यक्ति ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया। मुझे उस दिन बाबू जगदेव प्रसाद की याद आई कि काश उनके ओबीसी समाज के लोग जगदेव बाबू की विरासत को आगे बढ़ाए होते तो आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता कि एक फेक ओबीसी बैठ करके ओबीसी का सारा हक मार ले और 52% आबादी चुपचाप खुश होकर देख रही है। हमारे इतिहास को क्या हो गया? मंडल मसीहा शरद यादव की जमीन है, जिन्होंने कमंडल के रथ के सामने मंडल का रथ निकाला था। और बताओ शरद यादव का कितना अपमान हुआ, कौन बचाने गया? और आज अब आखिरी बात कहने जा रहा हूं, केवल अपमान कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का नहीं हुआ, केवल अपमान ज्योतिबा फुले और अंबेडकर का नहीं हुआ, केवल अपमान बीपी मंडल का नहीं हुआ, केवल अपमान मुलायम और लालू का नहीं हुआ। अरे भाई ओबीसी समाज के लोगों, जब ओबीसी के लिए मंडल लागू करने का आंदोलन चल रहा था तो दलित समाज के एक मसीहा मानवर कांशीराम 600 रैलियां करके मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो का नारा दे रहे हैं। हमारे और आप में तो एकता बनी थी, ये लड़वा के कौन चला गया? रामविलास पासवान जाति से आते थे और दिल्ली के जंतर मंतर पर जब मंडल लागू कर दिया और लोग कोर्ट में चले गए तो रामविलास पासवान धरने पर बैठ गए थे कि मैं ओबीसी समाज के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। नीचे धरती ऊपर आसमान, एक ही राम है रामविलास पासवान। उस इतिहास को मैं याद करना चाह रहा हूँ। रामविलास पासवान ने एक जगह कहा था, बाकी लोग बाद में राम लगाते थे, मेरे नाम के आगे राम है, और सांप्रदायिकता की आग में कभी वो आगे नहीं हुए। हाँ, हमारे लोगों से कुछ गलतियां हो गई होंगी, हाँ हमारे लोग उनके खेमे में चले गए होंगे, हमारे लोगों से कुछ गलतियां हो गई होंगी, लेकिन इस इतिहास को घर घर ले जाइए कि हमारे लोगों ने जितना कुर्बानी देकर हमें दिया उतना तो बचा सके। अगर 25 साल बाद ऐसा ही रहा और 24 में वो जीत गए, सबसे ज़्यादा अन्याय इस देश के ओबीसी के साथ होगा, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अन्याय। आरक्षण आपका लागू हुआ 92 में सरकारी नौकरी में और वो लेटरल एंट्री ले आया, और ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बाद 340 लोग लेटरल एंट्री से सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं, उसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। तो इसका मतलब जब संविधान बदला जाएगा ना तो कौन सा राज होगा, ये लेटरल एंट्री से आप समझ लीजिए। EWS की मेरिट SC और OBC से भी नीचे जा रही है। कल तक जो मेरिट का दुहाई देते थे वो EWS के नाम पर मलाई खा रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं। एक भी वैकेंसी इस देश में नहीं है। BHU के हॉस्टल में OBC को आरक्षण नहीं मिल रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय JNU में OBC को बैकलॉग नहीं मिल रहा, और OBC कहाँ खुश है? कांवड़ ले जाने में, घंटा बजाने में। अरे भैया, मैं नहीं कहूँगा कि तुम कांवड़ ले जाओ या घंटा बजाओ, खूब पूजा करो, लेकिन उस मंदिर का क्लेम तो करो। श्री कृष्ण आस्था मंच वाले एक पैगाम और देकर जा रहा हूँ, कृष्ण को अपना मानते हो, एक आंदोलन अंदर अंदर ये चलाओ, पूरे देश में दुनिया में जितना कृष्ण का मंदिर है उसका पुजारी कौन होना चाहिए? दान पेटी पर किसका